कितना काम किया मैं, केवल सड़क केवल बढ़िया बनवा दी, जहां जाओ हमें सर्र हुआ गाड़ी चलत रही। अभी नवा विधायक बनी से मार भांजली, कभी नान चाकू चलाए, कभी पुलिया के ऊपर से कूदेल। अरे भाई बंदा टाइप के उछाल मारे हुआ तो लक्षण न बना ली। गांव गांव में जो दिक्कत है परेशानी उसको दूर करो। हम जितना सड़क बनवा दे हैं वही अगर मेंटेन कर देवे तो नाम हो जाए। मैंने आज उनका बयान सुना है। देखिए, भगत जी काफ़ी पुराने नेता हैं। उनका राजनीतिक अनुभव अगर हमारे से तुलना किया जाए तो हम उनके ये समझ लीजिए कि जितना हमारा उम्र है शायद उससे ज़्यादा उनकी राजनीतिक उम्र है जी। हर बारीकियों को समझते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मैं नेता नहीं हूँ। सीतापुर की जनता जब मेरे को यहाँ आने के लिए, आप देख रहे होंगे कि जब पत्र लिखे जा रहे थे होंगे और जब मैं यहाँ आया तो उनका एक ही नारा था कि हम नेता नहीं बेटा लाए हैं। और आज उसी भावनाओं के साथ मैं सीतापुर की काम कर रहा हूँ। अपने आप को कभी फील नहीं हुआ कि मैं नेता हूँ, और शायद मैं हर मंच पे बोलता भी हूँ कि मैं नेता नहीं बन सकता। शायद नेता उसको कहेंगे जिन्होंने 20 साल यहाँ राज किया है और केवल राज किया। और रही बंदर की बात, तो युवा हूँ मैं। उछल कूद करना युवाओं के साथ मुझे आती है और बुजुर्गों के सामने झुकना भी मुझे आता है और समस्याओं तक पहुँचना भी आता है। पूल में कूदने की बात कही है तो मेरे सीतापुर की जनता, कोई भी जिस दिन खतरे में होंगे, पूल से कूदने की क्या बात है। किसी दिन देश के लिए कूदता था और अगर आज मैं सीतापुर के लिए कूदता हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ की जनता ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं उनके हर तकलीफ़ में और हर घड़ी पर उनके साथ खड़े रहूँ। उन्होंने एक बात और कही थी कि पब्लिक तक जाना चाहिए, समस्याओं को सुनना चाहिए। इसके बाद ये भी कहा कि हमने इतना विकास कर दिया। तो आज से 1.5 साल पहले तो पूरे 20 साल उन्हीं के हाथ में सीतापुर थी। तो जब इतनी समस्याएं क्षेत्र में आज उत्पन्न हो गई तो अपने बयान पर ही वो खुदे फंस रहे हैं कि विकास अगर उस स्तर पर हुआ होता तो आज मुझे शायद उनके द्वारा मशवरा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। उनका बयान के जवाब सीतापुर की जनता बखूबी कैसे देना है वो समझते हैं, और शायद इसीलिए इतने पुराने होने के बाद भी आज अगर कहीं पर गुजरते हैं तो उनका सम्मान की निगाहों से नहीं, उनको किस निगाहों से देखते होंगे सीतापुर वासी, आज ये समय बताएगा। लोग ये चर्चा भी करते थे उनके चुनाव हारने के बाद उनका चश्मा जो है वो नीचे हो गया था, आँख में नहीं सटता था। इसको किस तरीके से देखते हैं? चश्मा जब से उनको देखा है मैंने, चश्मा का रूप तो ऐसे ही रहा। लेकिन मैं इतना ज़रूर सुना था जब मैंने फ़ौज में था यहाँ आने से पहले कि जब वो इलेक्शन अगर हार जाएंगे, उनकी पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाती है तो मूंछ ज़रूर मुड़ाएंगे। आज तक 1.5 साल हो गया मैंने मूंछ मुड़ाते हुए उनकी शक्ल नहीं देखी है। तो जनता और मैं भी इस सवाल को ज़रूर पूछता हूँ कि मेरे को मशवरा देने से पहले अपना कमिटमेंट पूरा करें। पुराना नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, अगर नेता कमिटमेंट में फेल होते हैं तो हम उनके पद चिन्हों पे कैसे चलेंगे? लेकिन ये बात तो साफ है कि ऐसे तजुर्बे के मैं पद चिन्हों पे चल के क्या करूँगा जो 20 साल से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सीतापुर की दूर नहीं कर पाए। आज भी खटिया में उठा के माताओं बहनों को डिलीवरी केस के लिए लाया जाता था इसी क्षेत्र में। ये पहला वर्ष ऐसा होगा कि ऐसा नहीं देखने को मिला। इसका साफ कारण यही है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और विष्णुदेव साय जी के आज प्रयासों से जिस हिसाब से आज पहुँच विहीन जैसे नामों को सीतापुर से ख़त्म करने का जो अविस्मरणीय काम किया गया है 1.5 साल में, ये उसी का कारण है। ठीक है।